नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। बड़ी खबर आपको बता दें, महुआ मोइत्रा के खिलाफ लोकसभा में प्रस्ताव पास हो गया है। महुआ मोइत्रा की लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी गई है। महुआ के खिलाफ एथिक्स कमेटी की सिफारिश मंजूर कर ली गई है। आपको बता दें कि लोकसभा सदस्य रहना उचित नहीं है महुआ मोइत्रा का, ये स्पीकर ने कहा। निष्कासन के बाद महुआ का बड़ा बयान, मुझे सदन में बोलने नहीं दिया गया। मैं अडानी का मुद्दा उठा रही थी और आगे भी उठाऊंगी। मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए यह एक्शन लिया गया है। तो देखिए, महुआ मोइत्रा पर बहुत गंभीर आरोप लगे, जिसके बाद एथिक्स कमेटी ने जो रिपोर्ट तैयार की, वो रिपोर्ट आज सदन में दोपहर 12 बजे पेश किया गया और उसके बाद 2 बजे उस पर चर्चा के लिए समय तय किया गया। लगभग आधे घंटे का समय निर्धारित किया गया था और आपको बता दें कि अब उनकी संसद की सदस्यता रद्द हो चुकी है। Constituency on the Bangladesh border. This Lok Sabha has also seen the weaponization of a parliamentary committee. Ironically, the ethics committee, which was set up to serve as a moral compass for members. Instead, it has been abused egregiously today to do exactly what it was never meant to do, which is to bulldoze the opposition and become another weapon to talk us into submission. This committee and this report has broken every rule in the book. In essence, you are finding me guilty of breaching a code of ethics that does not exist. तो अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक चौबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दीपक, देखिए, इसके संभावनाएं लग रही थी कि जो आरोप महुआ पर हैं उसके बाद शायद उनकी सांसदी ना चली जाए, और वही हुआ। जी बिल्कुल अभिषेक, और देखिए करीब 104 पन्नों की जो एक रिपोर्ट थी उसको पेश किया गया। उसके बाद ये निर्णय लिया गया कि उनको केस फॉर क्वेश्चन के मामले में उनको सस्पेंड कर दिया जाए, यानी कि उनकी लोकसभा की जो सदस्यता है वो रद्द कर दी जाए, और उस पर मोहर लग गई है। हालांकि लगातार जो टीएमसी है और दानिश आज़ाद है वो लगातार आवाज़ उठा रहे थे कि नहीं, इस पर और चर्चा होनी चाहिए थी और इस पर चर्चा होनी चाहिए। हालांकि महुआ मोइत्री जब निकली तो वो कह रही कि मुद्दों से भटकाने के लिए कार्रवाई की गई है। जिस तरीके से निशिकांत दुबे ने जो आरोप लगाए थे, उसके बाद खुद महुआ मोइत्री ने ये माना था कि हाँ, उन्होंने अपनी जो ईमेल और पासवर्ड है वो दिया था हीरानंद गांधी को, तो उसके बाद ये जो कार्रवाई है वो की गई है। यानी कि कहीं ना कहीं अब टीएमसी भी लग रहा है कि अब झुकने वाली नहीं है, जिस तरीके से लगातार वो आक्रामक दिखाई दे रही थी। हालांकि अब इंतजार करना पड़ेगा सोमवार का, जब पूरा सदन जो है वो हंगामे के आसार पे चढ़ता दिख रहा है, जिस तरीके से सस्पेंड किया गया है। हालांकि बार बार ये आरोप लगा रही थी महुआ मोइत्री कि आखिर चाहे रमेश बिदूड़ी हो और बाकी जो सदस्य, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती। वो इतने शब्द कह जाते हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो उनके ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई की जाती है। हालांकि एक भी उनकी बात नहीं मानी गई और उनको सदस्यता से अब बर्खास्त कर दिया गया है। अब इसको सड़क से और संसद तक ले जाने के लिए टीएमसी अब एक प्लान बना रही है, जिसके लिए उसने अपने सभी सांसदों से कहा है कि सोमवार से अब आक्रामक दिखाई देना है। और एक तरफ देखा जाए तो कहीं ना कहीं अब जो विपक्ष है वो महुआ मोइत्री के साथ आने को तैयार रहेगा, क्योंकि जिस तरीके से राहुल गांधी के साथ हुआ था, उसके बाद राहुल गांधी की सदस्यता बहाल कर दी गई थी। तो इसी को लेकर महुआ मोइत्री के लिए, हालांकि बहुत इस तरीके की जो खबर थी, उसके बाद वो लगातार वो मीडिया में आकर बयान दे रही थी कि नहीं, ये गलत हुआ है। तो ये जाहिर सी बात है कि एक टीएमसी के लिए एक बड़ा झटका है अभिषेक। बिल्कुल, टीएमसी के लिए ये बहुत बड़ा झटका है। हमारी सहयोगी प्रीति भी हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रीति, आपके पास क्या जानकारी, क्योंकि कयास इसके लग रहे थे, जिस तरीके के आरोप लगे हैं महुआ पर, उसके बाद सांसदी बचना बहुत मुश्किल लग रहा था। सांसदी आखिरकार चली गई। जी बिल्कुल, देखिए, कयास लगाए जा रहे थे और सुबह से ही कहा जा रहा था कि आज कोई बड़ी खबर हो सकती है। इस पर 2 बजे के बाद जब लोकसभा को पूरे के पूरे सदन को अडजॉर्न किया गया, उसके बाद लगातार मैं भी सूचनाएं दे रही थी, साथ ही लाइव पर भी मैंने न्यूज इंडिया 24/7 पर सबसे पहले कहा है कि 2 बजे के बाद कोई बड़ी खबर आ सकती है और महुआ मोइत्रा के मामले में सदन जो है कुछ बड़ी कार्यवाही करने जा रही है। और इस पर जानकारी देते हुए हमने सबसे पहले यह खबर ब्रेक की थी और हमने कहा भी था कि महुआ मोइत्रा ने जिस तरीके से पैसे लेकर के सवाल पूछने का ये जो मामला है, और लगातार एथिक्स कमेटी उस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रही है। यहाँ तक कि अपराजिता सारंगी, जो जब मेरी उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा भी था कि महुआ मोइत्रा ने बदतमीजी की है। जब उनसे पूछताछ की जा रही थी, कमेटी वहां बैठी थी, तब उनको कह दिया गया था कि
करके वो वॉकआउट कर गई थी, चिल्लाने लग गई थी, उनके साथ तमाम लोग हैं। हालांकि इन सब के बीच में जब ये चीजें चल रही थी तो महुआ मोइत्रा खुद लोकसभा में मौजूद थी, वहां सदन को सुन रही थी, और तमाम नेता थे टीएमसी के। आपने सुना भी होगा, एक एक करके पहले तो जो पक्ष के जो एथिक्स कमेटी की तरफ से लोग थे उन्होंने अपनी बातों को रखा, फिर टीएमसी की तरफ से लोगों को बोलने दिया गया, कांग्रेस पार्टी की तरफ से अधीर रंजन चौधरी ने भी अपनी बात की, मनीष तिवारी ने भी अपनी बात रखी, लेकिन बार बार टीएमसी के जो सांसद थे वो यही कहते रहे कि महुआ मोइत्रा को 5 से 7 मिनट एटलीस्ट इस पूरे मैटर पर सदन में बोलने दिया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट था। और जब पूरा का पूरा इंडिया गठबंधन इसको लेकर के वॉकआउट करके बाहर आ गया सदन के बाहर, जब महुआ मोइत्रा की सदस्यता को निष्कासित किया गया, तब जो जितने उनके साथ इंडिया अलायंस के लोग थे, साथ में राहुल गांधी थी, सोनिया गांधी भी साथ मौजूद थी, मैंने काफी विजुअल्स भी शेयर किए हैं, तो उनका यही कहना था कम से कम 5 से 7 मिनट इन्हें बोलने दिया जाना चाहिए था। लेकिन सदन के अंदर ये बार बार दलील दी गई कि 2005 का आपको केस याद है, उस समय भी जब ये पैसे लेकर सवाल पूछने का मामला आया था, तब यही प्रणब मुखर्जी थे, उन्होंने कहा था कि नहीं, ये रूल होना चाहिए कि जो भी इस तरह की घटनाओं में लिप्त होगा उसे सदन के अंदर बोलने नहीं दिया जाएगा, और जो कमेटी होगी वही तमाम जो चीजें होंगी उस पर फैसला लेंगे। और ये बहुत बड़ी घटना है। आज की मैं बिल्कुल, तो कहूंगी सोमनाथ चटर्जी की बात हो या प्रणब दा की बात हो, उनका जिक्र भी आया, लेकिन सबसे बड़ी बात है एथिक्स कमेटी जो बनाई गई है, आपको तो उनके सामने अपना सारा पक्ष रखना था। महुआ मोइत्रा अब मीडिया के सामने आकर के गांधी प्रतिमा के बाहर के सामने खड़े होकर के जो बातें कह रही हैं उसका औचित्य अब ज्यादा है भी नहीं। एथिक्स कमेटी के सामने आप ये स्वीकार कर रही हैं कि हां, आपने यूजर नेम पासवर्ड दिए। आपने क्यों दिया? अगर आपने दिया है तो आप पे एक्शन तो होगा ही। देखिए, मैंने उनसे बांग्ला में भी पूछने की कोशिश की कि दीदी आप कुछ बोलेंगी क्या। मैंने बंगाली लैंग्वेज में भी उनसे, जब वो गांधी प्रतिमा के नीचे आई तो मैंने बोलने की कोशिश की, पूछने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि मुझे जो कहना था मैंने सुबह मीडिया के सामने कह दिया। सुबह उन्होंने कहा था कि जो माँ दुर्गा है वो आ गई हैं, और जिन्होंने भी वस्त्र हरण किया है उनको सजा मिलेगी। ये जो उनका कहने का ये था, अर्थ था, उसके कई सारे मायने लगाए गए। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के जो अभी फिलहाल वहां पर जो कर्ता धर्ता हैं उनकी भी बाइट आ गई। उन्होंने कहा कि सुर्पनखा का कोई मतलब इस कैटेगरी के लोगों का कोई चीरहरण वैसे करता नहीं है। जब अभी गांधी प्रतिमा के नीचे जब आई तो इसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि महुआ खुद सामने से कुछ नहीं कह रही थी प्रतिमा के नीचे। तमाम जो उनके इंडिया गठबंधन के लोग थे जो उनके साथ खड़े थे उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, उन्होंने अपनी बातें कही है कि ये गलत है। कम से कम एटलीस्ट महुआ को 5 से 7 मिनट वहां पर बोलने दिया जाना चाहिए था, सदन में अपनी बात रखने का मौका दिया जाना चाहिए था। लेकिन क्योंकि देखिए सदन के पास, संसद के पास एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है 2005 का, उस एग्जाम्पल को दोहराते हुए सदन ये कार्यवाही नहीं कर सकती थी, और महुआ को सीधे सीधे 5 से 7 मिनट बोलने या फिर 2 मिनट सदन के अंदर अपनी बात रखने के लिए इजाजत नहीं दे सकती थी। ये बहुत बड़ा मैटर है। और फिलहाल ये जो आज जो मामला हुआ है इसके आगे कहा जा रहा है कि इतिहास में दलीलें भी दी जाएंगी किस तरह का मामला हुआ था। आपने सुना होगा जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लोकसभा सांसद ही महिला थी, उन्होंने अपनी बात सदन में रखी। उन्होंने कहा, मैं नाम अभी फिलहाल भूल रही हूँ, उन्होंने कहा इस पूरे मैटर पे कि सिर्फ महुआ ये काम करती हैं या कोई और सांसद ये काम करता है तो इससे पूरे के पूरे सांसदी पर सवाल उठते हैं। सांसद लोग जो हैं वो बदनाम हो जाते हैं, और जो सांसद हैं और जो संसद है ये दोनों ही हमारे लिए आस्था का विषय है। इस पर विश्वास बने रहना चाहिए, ये विश्वास टूटना नहीं चाहिए। और अगर जनता के बीच में ये मैसेज जाता है कि कोई भी सांसद पैसे लेकर कहीं से भी सवाल पूछता है और उसका फायदा किसी बड़े बिजनेसमैन को होता है जो कि अपने बिजनेस के राइवलरी के लिए कहीं इस्तेमाल करता है, जैसा कि गौतम अडानी का नाम आ रहा है, तो ये कहीं ना कहीं आप देखिए देश के विरुद्ध एक बड़ी घटना हो सकती है। इसका भी जिक्र बार बार किया जा रहा है। हालांकि महुआ मोइत्रा फिलहाल जब सदन से उन्होंने वॉकआउट किया वो बाहर आई, उसके बाद उन्होंने अपनी बातों को रखा। वो बार बार यही कह रही थी कि जब खराब समय आता है तो आपके पास फिर से आता हूं। अब इन सब के बीच देखिए बड़ा ही दिलचस्प है कि कुछ दिनों पहले INDIE गठबंधन की बैठक होने वाली थी और ममता बनर्जी ने उससे दूरी बना ली थी, जिसके बाद बैठक टल गई क्योंकि उससे अखिलेश यादव और नीतीश कुमार ने दूरी बनाई। दीपक, यही चीज आपसे समझना चाहेंगे कि बैठक से तो दूरी बना ली, अब आज हमने देखा कि ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन एक बार फिर से एकजुट हो रहा है।
बिल्कुल, और मौका भी था, दस्तूर भी था कि जिस तरीके से महुआ मोइत्रा को बर्खास्त किया गया, उसके बाद कहीं ना कहीं एक एकजुटता दिखाने के लिए कवायद अब तेज हो जाएगी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार अगर राहुल गांधी के मुद्दे पर देखा जाए कि पूरा विपक्ष जो था वो एक साथ था, कांग्रेस पार्टी के साथ था, उसी तरह अब टीएमसी के साथ भी बाकी पार्टियां नजर आएंगी, चाहे वो अखिलेश यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे हो। ये सब अब जो विपक्ष है वो एकजुट दिखाएगा। और जब सोमवार को, क्योंकि देखिए आज शुक्रवार है, कल शनिवार और संडे को तो ऐसे भी लोकसभा बंद रहता है, जब सोमवार को लोकसभा शुरू होगी तो देखिएगा वो हंगामा होगा और खूब हंगामा होगा। जिस तरीके से लगातार जो महुआ मोइत्रा के खिलाफ कार्रवाई की गई, उससे पहले अगर राहुल गांधी की बात की जाए, पर कहीं ना कहीं देखिए बीजेपी ने सिर्फ एक लाइन का कल व्हिप जारी कर दिया था कि आप सभी सांसदों को पार्लियामेंट के अंदर रहना है। उसके बाद अगर बात की जाए तो देखिए एथिक्स कमेटी की जो रिपोर्ट है, जो 104 पन्ने की जो रिपोर्ट है, बहुत महत्वपूर्ण है कि 104 पन्ने की रिपोर्ट है, उसमें कई तरह की बताई गई कि उन्होंने अपना लॉगिन पासवर्ड दिया, जब वो कमेटी के सामने पेश होती थी तो वो सही जवाब नहीं देती, सवालों का जो जवाब है वो सही तरीके से नहीं देती थी, वो गुस्सा करती थी। तो उन सारी रिपोर्टों को देखते हुए ये जो निर्णय है वो लिया गया। अब इसमें देखा जाए तो जो विपक्ष है उसको बैठे बैठाए एक मुद्दा मिल गया है कि सरकार को घेरना है, क्योंकि अगर बात की जाए तो देखिए 3 राज्यों के चुनाव हुए, हालांकि बीजेपी ने वहां बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, पर अब क्योंकि सेंटिमेंट जो एक तरीके से कहा जाए, जिस तरीके से बंगाल में टीएमसी का, जाहिर सी बात है कि सरकार है टीएमसी की, तो उसमें बंगाल में भी एक मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए बंगाल वासियों के साथ भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है। तो जाहिर सी बात है अब जो पूरा विपक्ष है वो अपनी एकजुटता इस मुद्दे पर दिखाएगा। अभिषेक, बिल्कुल, ये एकजुटता अब शायद देखने को मिले। प्रीति, क्या हम वापस एकजुटता देख सकेंगे? प्रीति बोलिए, शायद कोई अपडेट है। एक बहुत एक महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे बताना चाहूंगी कि जब ये पूरा संसद में जब 2 बजे के बाद जब चर्चा चल रही थी, तब टीएमसी के तमाम जितने नेता थे वो बार बार यही कह रहे थे कि ठीक है, आपने महुआ मोइत्रा को तो इस पूरे एथिक्स कमेटी के सामने आप लेकर के आए, आप उनको चर्चा में आपने उनको इंटरोगेट किया, उनसे सवाल जवाब किए, आपने दर्शन हीरानंदानी को आप सामने क्यों नहीं लेकर के? आप बार बार ये कहते रहे कि हम उन पर बड़ी कार्यवाही करेंगे, बड़ी कार्यवाही करेंगे, लेकिन ये जो टीएमसी के नेता थे जो उनके साथ महुआ मोइत्रा के साथ खड़े थे, इनफैक्ट जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से जो लोग सदन में बोल रहे हैं, उन्होंने कहा कि दर्शन हीरानंदानी जो कि सबसे बड़े इसमें मुख्य आरोपी हैं, उन्होंने इनको जरिया बनाया ताकि वो इन्हें जो भी इनके लॉगिन पासवर्ड को यूज कर सके, संसद में सवाल रख सके, वो सिर्फ अपने बिजनेस के राइवलरी के लिए, वो अपने बिजनेस के दुश्मनी के लिए, या फिर जो भी उनका पर्सनल अडानी जिसे उनका पर्सनल जो भी उनका प्रॉब्लम हो, जो भी हो। लेकिन प्रीति, ये सवाल कहाँ तक जायज लगता है? प्रीति, ये सवाल कहाँ तक जायज लगता है? दर्शन हीरानंदानी से अगर दर्शन हीरानंदानी को यूजर नेम पासवर्ड दिया जा रहा है, दे कौन रहा है? आरोपी तो वो होगा ना। दर्शन हीरानंदानी को तो अपना काम करवाना है, वो किसी भी सांसद से वो करवा रहा है। तो इसमें दर्शन हीरानंदानी सवाल उठाए जा रहे, कहां तक आरोपी हो जाएगा? बिल्कुल सवाल उठाए जा रहे थे कि दर्शन हीरानंदानी को भी इस पूरी एथिक्स कमेटी में शामिल किया जाना चाहिए था, उनको बुलाया जाना चाहिए था। और जितनी बार महुआ मोइत्रा से सवाल जवाब पूछे गए हैं, उससे कहीं ज्यादा दर्शन हीरानंदानी से सवाल जवाब होने चाहिए थे, जो कि नहीं हुआ है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इस पूरे मैटर में महुआ मोइत्रा को खींचा गया है, जबरन उन पर सारी चीजें लगाई। हालांकि अपराजिता सारंगी कह भी रही थी कि देखिए हमारी अपनी जो रिपोर्ट है वो हमने जब उनसे पूछताछ की तब हमने ये पूरी की पूरी एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट बनी है और इस पर हमने पाया है कि महुआ मोइत्रा वाकई में कल्प्रिट है और उन्हें ये यहाँ से फिलहाल जो सदस्यता है उनकी जिस तरीके से संसद में वो जानी चाहिए, नहीं तो आगे के लिए बहुत बड़ा मैसेज कन्वे नहीं होगा। ये लगातार लोग कह रहे थे, लेकिन इंडिया गठबंधन अपनी तरफ से अपनी दलीलें दे रहा था, ये बोलने की कोशिश कर रहा था कि आप एक पक्ष को क्यों देख रहे हैं, इसमें दूसरा पक्ष जो शामिल है उसे छोड़ा क्यों जा रहा है। बिल्कुल, दूसरा पक्ष छोड़ा क्यों जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यह सांसद है कौन, आरोप किस पे लग रहा है, यह सबसे बड़ा सवाल है। दीपक के पास एक अपडेट है, दीपक बताइए। बिल्कुल प्रीति, एक अपडेट है दीपक के पास। दीपक। अभिषेक, देखिए मैं प्रीति की बातों को थोड़ा सा अलग बताना चाहता हूं कि एथिक्स कमेटी के सामने देखिए जो सांसद जो होता है वो
अपने लोकसभा से जीत कर आता है, जिम्मेदारी उसकी होती है। पैसे के लिए आप कुछ भी नहीं कर सकते, पैसे के लिए आप अपना ईमान नहीं बेच सकते। आप जनता की आवाज़ है, जिस लोकसभा से अगर आप जीत कर आए हैं तो आप उस लोकसभा की कहा जाए तो आप लोकसभा के सांसद हैं, आपकी जिम्मेदारी है। क्या कल को अगर आपको कोई कह देगा कि आपको दूसरा तो कुएं में कूद जाना है तो क्या आप कूद जाओगे? जब ये सवाल पूछा गया था कि आखिर आपने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखिए यहाँ सवाल महुआ मोइत्री का है। जब निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि इस तरीके से उन्होंने किया है, हालांकि जिस तरीके से लगातार निशिकांत दुबे महुआ मोइत्री पे आरोप लगा रहे थे कि इस तरीके की घटना जो है वो निंदनीय है, अगर कार्रवाई नहीं होती तो जो आज महुआ मोइत्री कर रही है कल कोई और करेगा। क्या जनता के विश्वास के साथ खेला जाएगा? क्या इस तरीके के जो लगातार जो आरोप है वो कार्रवाई की जाएगी? तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से कमेटी की जो 104 पन्नों की जो रिपोर्ट थी उसमें बहुत सारे सवाल थे कि इस तरीके का नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये आप एक लोकसभा सांसद हैं, आप सदन के सदस्य हैं, आप किसी से पैसा लेकर सवाल नहीं पूछ सकते हैं। आपको जनता के बारे में सोचना पड़ेगा, आपको दूसरे बड़े लोगों के बारे में नहीं सोचना पड़ेगा कि किसी कंपनी से आपने पैसा ले लिया और आप सवाल पूछोगे। ठीक है प्रीति, देखिए मैं यही समझना चाह रहा था कि भले आप किसी पे कुछ भी आरोप लगा दें, लेकिन सांसद कौन है? सबसे बड़ा सवाल तो यही है, जिम्मेदारी किसकी बनती है? संसद की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी शायद दर्शन हीरानंदानी की नहीं है। संसद की गरिमा को बनाए रखने की जिम्मेदारी अगर किसी की है तो वो महुआ मोइत्रा की है। वो यूजर जी, बिल्कुल मिला है। बिल्कुल। देखिए यहाँ पर अब जो मामला है, सदन के अंदर जो कार्यवाही हुई है, सबसे पहले तो हमें उन्हें उस पूरे मैटर को समझने की जरूरत है कि हम उस पूरे संसद की कार्यवाही को देखते कैसे। मुझे नहीं पता दीपक कितना समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, मैं अपना पक्ष रख रही हूँ। यहाँ पर सदन के अंदर जो पूरी की पूरी कार्यवाही हुई है उसमें जो पूरा का पूरा विपक्ष है जो कि महुआ मोइत्रा के साथ है, पूरा इंडिया गठबंधन, उनका ये कहना है कि आप एथिक्स कमेटी बना कौन रहा है? सरकार बना रही है। उनका कहना है कि ये जो सरकार के साथ लगातार आरोप लगाते हैं कि सरकार के साथ मिला कौन हुआ है, तो गौतम अडानी मिले हुए हैं, ये इंडिया गठबंधन का आरोप है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि भाई आप उनको बचाने के लिए, या अभी दर्शन हीरानंदानी जो कि कुछ समय पहले कह रहे थे कि आपको कॉपरेट करना है, उनको बचाने के लिए अगर आप एथिक्स कमेटी के सामने उनको नहीं लाते हैं तो आप एक पक्ष की आवाज सुन रहे हैं। ये इनके लोगों का, ये सदन के अंदर जो चर्चा हुई है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि विपक्ष के तमाम इंडिया गठबंधन के लोगों का कहना क्या था। अब इस पर जैसा कि बीजेपी बार बार पक्ष ले रही है, जैसा कि आप भी कह रहे हैं, मैंने भी कहा है कि यहाँ पर देखो संसद की सदस्यता जो है, जो सांसद चुनकर आता है उस पर लोग भरोसा करते हैं, तो इस पर इस तरह की कार्यवाही में भरोसा लोग नहीं कर पाएंगे। लेकिन फिलहाल अब ये जो पूरा का पूरा मामला है उसको बड़े पक्ष में देखने की जरूरत है। और महुआ मोइत्रा से जब हमने पूछा कि आप क्या आगे कोर्ट में जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जितना बेस्ट पॉसिबल हो सकता है मैं करूंगी और जरूरत पड़ी तो मैं वहां तक भी जाऊंगी। बिल्कुल। अब देखिए कोर्ट जाना ठीक है, अधिकार है उनका, कोर्ट जा सकती हैं। ऐसा कुछ कहा भी है कि वो कोर्ट अगर जाती हैं तो उसके बाद चीजें कैसे बदलेंगी या नहीं बदलेंगी वो भविष्य की बात है। लेकिन उससे पहले जरा इन तस्वीरों को देखिए जो मैं जिक्र कर रहा था कि क्या एक बार फिर से इंडिया गठबंधन एकजुट हो रहा है, क्योंकि महुआ मोइत्रा की जो सांसदी गई है उसके बाद आप देखें तो यहां पर तमाम विपक्षी सांसद जो हैं वो एक बार फिर से एकजुट नजर आ रहे हैं और सभी जो सांसद हैं वो गांधी प्रतिमा के सामने खड़े हैं। दीपक, वही अब ऐसा लग रहा है क्योंकि सोनिया गांधी वहां ऐसा लग रहा है कि लीड करती हुई नजर आ रही हैं, तो एक बार फिर से क्या जो 6 तारीख को बैठक बुलाई गई थी इंडिया गठबंधन की, ममता बनर्जी ने दूरी बना ली, अखिलेश यादव ने दूरी बनाई, नीतीश कुमार ने दूरी बनाई, ऐसा कहा जा रहा है। नीतीश कुमार ने हालांकि मीडिया के सामने आकर के बात भी रखी, लेकिन अब टीएमसी के सांसद की सांसदी गई है तो तमाम विपक्ष क्या इस मुद्दे को लेकर के एकजुट हो जाएगा? जी बिल्कुल, और वही मैं आपको कह भी रहा था कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो राहुल गांधी के पक्ष में जिस तरीके से टीएमसी आई थी या फिर अदर पार्टियां जो थी, जो पूरे विपक्ष जो था वो एकजुट दिखाई दे रहा था, उसी तरीके से अब जब महुआ मोइत्री के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसके खिलाफ अब कहीं ना कहीं एक तरीके से देखा जाए तो विपक्ष को जो है वो मुद्दा मिल गया है कि अब बीजेपी को घेरना है।
और मुझे ये भी उम्मीद लग रही है कि अब इसकी जो अगुवाई है वो खुद ममता बनर्जी करेंगी, और वो जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, चाहे वो अखिलेश यादव हो, लालू प्रसाद यादव हो, नीतीश कुमार हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, सोनिया गांधी हो, इन सब से वो खुद बात करेंगी और कहेंगी कि आप लोग लोकसभा में हमारे साथ आइए। और विपक्ष को जो है कहीं ना कहीं अब एकजुटता करने की कवायद तेज हो जाएगी कि जिस तरीके से जो कार्रवाई है उसको लेकर ममता बनर्जी साथ आएंगी और वो कहेंगी अब जो विपक्ष है कि देखिए पहले राहुल गांधी के साथ हुआ, अब हमारे पार्टी के सांसद के साथ हुआ है, कल आपके पार्टी के भी सांसद के साथ हो सकता है। तो जाहिर सी बात है कि अब कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो अपनी एकजुटता दिखाएगा, और इसका जो नतीजा है वो सोमवार को देखने वाली होगी कि जब सोमवार को संसद चलेगा, दोनों सदन जब चलेंगे तो विपक्ष जो है वो एक साथ दिखाई देगा। अभिषेक, तो दीपक, अब महुआ तो ये भी प्लानिंग में होगी कि चलिए वापस अब रुख किया जाए कोर्ट का। जी बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए तो उनका अधिकार है, वो कोर्ट जाएंगी, वो आगे कोर्ट में जाती है तो क्या कहते हैं वो उनके ऊपर है। हालांकि अगर अभी तो जो है सदस्यता उनकी बर्खास्त कर दी गई है, अब आगे वो किस तरीके से एक्शन लेती है ये देखने वाली बात होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका दीपक। प्रीति का भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।